बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप अंदाज़ा करें कि पूरी दुनिया में ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि अमेरिका पर एतबार किया जा सकता है। उन्होंने इसराइल की मदद की, उन्होंने कतर पर हमला किया, लेकिन आफरीन है इसराइल के ऊपर। उन्होंने जो धड़ल्ले से बात बताई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लेकिन सबसे पहले अहम सूरत हाल समझे। ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं कि असल में वो लोग हैं जो इस हमले में मारे गए हैं। जिनको इसराइल ने मारना था वो ये दो लोग हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये ए लिस्ट के लोग थे। ये वो नेगोशिएटर थे जो बातचीत कर रहे थे। जिनको इसराइल ने मारना था वो सारे बच गए हैं। जिनको नहीं मारना था, मेनली मारना तो वैसे सबको ही था, लेकिन जिनको मारना था वो नहीं मरे। लेकिन जिनको नहीं मारना, इनकी जरूरत ही नहीं थी, वो मर गए। जैसे इन नेगोशिएटर का बेटा किसी का मर गया, किसी का कोई सूरत हाल। आज आप सूरत हाल समझे। जिस हमास की लीडरशिप को कतर के अंदर इसराइल ने मारना था वो सारी लीडरशिप बच गई है और नेतन्याहू और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हो गई हैं फेल। लेकिन फेल हुई हैं वो सिर्फ 0.1% तक। उसकी रीजन क्या है? अब नेतन्याहू को आर्मी चीफ ने, शिन बैत के चीफ ने, उसने कहा कि अभी आप हमला ना करें, ये हमला ठीक नहीं है, हम बातचीत कर सकते हैं और हमास के लोग तैयार है। उसने कहा नहीं। नेतन्याहू ने कह दिया कि भाई मैंने कोई बातचीत नहीं करनी, मुझे पूरा गजा, पूरा फ़लस्तीन मैंने लेना है और बातचीत वाले मसले हल हो गए। उसने ऑर्डर जारी कर दिया, पर्चे फेंकने शुरू कर दिए। उसने कौम से खिताब कर दिया, गजा के लोगों से भी खिताब किया। उसने कहा कि भाई मैंने किसी सूरत आपको नहीं छोड़ना, सारे के सारे यहाँ से मुल्क से निकल जाए, मैंने गजा लेना है। और ये सबको पता है और अमेरिका उसमें साथ था। तो उसने ये बात की। अब आप सोचें हुआ क्या। शिन बैत ने उनको रिपोर्ट दी है, ज़रा सारी कहानी सुनिए। अब जो कहानी आने वाली है वो कहानी इसराइल ने बयान की है धड़ल्ले के साथ, कि टॉप मीडिया आउटलेट ने। उन्होंने कहा हमला एक दिन पहले करना था और हमले में इसराइल को ये पता चला कि हमास की लीडरशिप के कुछ लोग नहीं आए, यानी अभी नहीं आए, किसी काम से नहीं आए या बाहर निकल गए, इकट्ठे नहीं आए। तो उन्होंने अपने जो जेट्स भेजने थे या जिस तरह भी हमला करना था, उनकी एयरफोर्स ने वो हमला नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनको इन्फॉर्मेशन ये मिली कि वो कल आएंगे और कल इतने बजे आएंगे। कहाँ पर? ये आप जरा वीडियो देखिए। ये आफरीन है इजराइल के ऊपर। उन्होंने जो अटैक किया वो पूरा विला नहीं उड़ाया। उन्होंने विला का सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा उड़ाया, जिस जगह पर बैठकर ये सारे मीटिंग कर रहे थे। और उस मीटिंग के अंदर जो सारी सूरत हाल थी इसराइल को पता चल रही थी। कैसे? मोबाइल फोन के जरिए हो, जासूस हो, उनके डिवाइसेस के जरिए हो, कैसे हो ये नहीं उन्होंने कभी बताया। क्योंकि इसराइल दुनिया में इस वक्त सबसे आगे है इन तमाम चीज़ों की जासूसी करने में, उनसे आगे कोई नहीं है। अब आप ये सोचो, उन्होंने फिर भी अटैक किया और उसमें जो मेन लीडरशिप है वो बच गई सारी और बाकी लोग मारे गए। लेकिन जो मेन जिनको मारना था वो बच गए। अब आप जरा अंदाजा करें कि हमास ने कहा कि वो बच गए, बाकी मारे गए हैं। इसराइल ने, उन्होंने बताया कि अब हालत ये हो चुकी थी कि एक दिन पहले उन्होंने हमला करना था, वहां उनको पता चला लीडरशिप आज मिल रही। इसका मतलब है कि रियल टाइम की अपडेट, एक एक चीज वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं। उनकी जासूसी थी, ये सब कुछ था। अब सवाल इसराइल ने क्या कहा, अब सुनिएगा जरा। इसराइल ने कहा कि हमने अमेरिका को पहले बताया था, और आगे इसराइल कहता है कि अमेरिका ने कतर को भी पहले बताया था। अब कतर तो जाहिर सी बात है इसकी डिनाई कर रहा है, वो कह रहे हैं झूठ बोले, क्योंकि आपको पता है इसराइल और अमेरिका झूठ बोलने में आगे। वो कहते जी हमने पहले उनको बताया था और हम अटैक करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। कतर ने पनाह नहीं दी हुई थी हमास के लीडरों को। कतर फैसिलिटेट कर रहा था सिर्फ निगोशिएशन, बातचीत करने में। तुर्की से कुछ लोग आए, हमास के लोग, और यहाँ पर आए। और इसराइल ने जो प्लान किया है कि हमास के लोग अगर तुर्की में होंगे तो वो इस्तांबुल में भी अटैक कर देगा। सिर्फ एक या दो जगह ऐसी है जहां पर वो अटैक नहीं कर सकता, उसके बाप की भी जरूरत नहीं है वो अटैक कर सके। दो जगह, नंबर 1 मॉस्को, नंबर 2 बीजिंग।
जिस दिन इन 2 जगहों पर उन्होंने अटैक किया, लेट्स से हमास के लोग वहां पर चले गए, वहां अगर अटैक हुआ तो फिर चाइना सफा ऐसी से मिटा देगा इसराइल को, क्योंकि चाइना पर कभी किसी ने अटैक करने की अमेरिका ने जरूरत नहीं कि बाकी क्या। और दूसरा मॉस्को में जिस दिन उन्होंने किया उसके बाद उन्होंने इसराइल का अशर नशर कर देना, वो नहीं छोड़ेंगे। ये तो नहीं होगा वो चुप करके बैठे रहेंगे। बाकी दुनिया के हर कोने में, चाहे अमेरिका भी हो, जहां मर्जी चाहे अटैक कर दे, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ एक ईरान था जिन्होंने अटैक के बाद जवाब दिया, अदरवाइज कोई जवाब नहीं दे सकता। अब ये जो सारी सूरत हाल है, आप ज़रा इसको समझ लें कि वो कह रहे हैं कि ये सारे का सारा मामला इस तरह हुआ, हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया कि ये होने जा रहा है। अब उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी कोने में भी ये लोग होंगे, हम इनको मार देंगे और हमने इनको छोड़ना नहीं है। उन्होंने कहा, अब जाहिर सी बात है नेतन्याहू के लिए ये सबसे बड़ा झटका है कि जिन लीडरों को उन्होंने मारना था वो लीडर बच गए हैं, क्योंकि वो ये चाह रहा था कि मुज़ाकरात हो जाए ख़त्म। क्योंकि आप ये सोचें कि कतर ने क्या किया, कतर ने उनको प्रपोजल दिया बड़े अच्छे तरीके से, और कतर ने उनको बताया कि देखिए आप ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। अब ये जो बात है कि जी इसराइल कह रहा है कि वो उन्होंने कतर को भी इन्फॉर्म कर दिया, फलाना कर दिया, कतर काफ़ी अरसे से सालसी कर रहा था। अगर कतर ये काम करता अब तो आप बताइए कि फिर वो उनको क्यों बुलाता। इस तरह की सूरत हाल देखिए, वो कल को अफगान तालिबान को भी ये मार देते, वहाँ पर आते तो क्या सूरत हाल होती। असल मसला ये है कि ये कह रहे हैं जी कतर को इन्फॉर्म किया, फलाने किया। आप बताइए कौन सा मुल्क चाहेगा, कतर जैसे जो मुल्क होते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी तो अपने मुल्क की तबाही करवाना चाहेंगे, वो हम आज के लोगों को पहले ही मना कर देते कि भाई आप ना यहाँ पर ये हो सकता है। तो ये इसराइल का बहुत बड़ा झूठ है। वो असल में क्यों कह रहा है, दुनिया की उंगलियां उठ रही हैं इस वक्त अमेरिका पर। उंगलियां इसलिए उठ रही हैं कि वहाँ पर अल उदैत एयरबेस है, कतर ने उनको रखा हुआ है, और कतर ने इसलिए रखा कि वो उनको सिक्योरिटी देंगे। तो सिक्योरिटी देने के लिए रखा था, तो जब इसराइल के जेट्स या मिसाइल या जैसे भी उन्होंने अटैक किया है, तो वो ये अटैक रोका क्यों नहीं अमेरिका ने? क्योंकि अमेरिका इसमें मिला हुआ था, क्योंकि अमेरिका ने सारा काम किया है। और अब उन्होंने कहा जी हमें तो सिर्फ थोड़ी देर पहले इसराइल ने बताया, भैया आपको 1 सेकंड पहले भी बताया आपके डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे थे वहाँ पर। बात फिर यही आ जाती है, या तो आप नाहल है या आप मिले हुए, और नाहल वाली बात को पीछे रखें, आप मिले हुए हैं और आपकी मर्जी के बगैर ये काम हो नहीं सकता था। लेकिन अब सवाल ये है कि वो जो लीडरशिप है हमास की वो बच गई है, और लेट से वो मॉस्को जाते हैं या कहीं जाते हैं तो फिर तो मामला अलग है। लेकिन वो जहाँ पर भी होंगे, नेतन्याहू ने कह दिया मैंने उनको मारना है। उससे कहा वो दिन चले गए हैं जब आप लोग कहीं छुपते थे, जहाँ होगे मैं आपको मारूंगा। और आप अंदाजा करें वो 1 साल से इंतजार कर रहे थे ये सारे लीडर्स इकट्ठे हो तो हम इनको मारें। अब कैसे वो जासूसी कर रहे हैं ये नहीं पता किसी को, टेक्नोलॉजी के जरिए कर रहे हैं, मुखबिर है उनके। और इस सारी सूरत हाल में जाहिर सी बात, अब जो इतलात आ रही कतर में वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था, वो ऑफिसर था, वो भी उसमें मारा गया है। आपने किसी मुल्क की सोवरेनिटी पर हमला किया है, सवाल सबसे पहले अमेरिका से होगा कि तुमने हमला क्यों नहीं रोका, कि तुमने उसको ग्रीन सिग्नल दिया था कि मारो। इसराइल ने जो कहा है कि हमने अकेले सारा काम किया, हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं की, फलाना नहीं किया, हमने अकेले सारा काम किया है और हमने किसी की मदद नहीं ली, ये नहीं किया है, झूठ है सब। आप अंदाजा करें आज अमेरिका पीछे हट जाए, इसराइल सरवाइव नहीं कर सकता, दुनिया के अंदर खड़े नहीं हो सकते। ये ईरान जो हमले कर रहा था, अमेरिका ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। अगर ये हट जाए, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद देखिए कतर एक ऐसा इत्तेहादी है अमेरिका का, याद रखिएगा वो इत्तेहादी अमेरिका का है, और उसी के साथ ही दगाबाजी हो गई है। यानी आप अंदाजा कर लें कि दुनिया सारी जा रही है चाइना के साथ, दुनिया के बड़े ममालिक रशिया के साथ जा रहे हैं, अलायंस बन रहे हैं, अमेरिका पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। उसके बावजूद कतर ने रिसेंटली अमेरिका को कहा कि वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बदले में अमेरिका ने उनको क्या दिया? स्ट्राइक, और इसराइल को गोएड दे दिया कि तुम स्ट्राइक करो। ये सूरत हाल है। ये आप अंदाज़ा करें, आप तमाशा देखें ज़रा दुनिया में क्या हो रहा है। उन्होंने ट्रंप को प्लेन दिया, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेन, और आगे से क्या उनको मिलता है बदले में? ये स्ट्राइक। देखिए कतर एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अमन इतना कमाल है कि दुनिया में ऐसे चंद ही ममालिक होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लें कि क्या है। तो इसराइल ने आज ये बता दिया है कि मैंने मिडल ईस्ट का नक्शा बदलना है, मैं जब चाहूँ जिसको चाहूँ मर्जी मार दूँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। टेक्नोलॉजी में मैं आगे हूँ, मिसाइलों में मैं आगे हूँ,
हर चीज़ में मैं आ गया हूँ और मुझे कोई ना पूछ सकता है ना रोक सकता है, ना अमेरिका के कोई बड़े। तो इसराइल इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है और उन्होंने देख लिया है कि 57 इस्लामिक मुल्कों में किसी ने आगे नहीं आना। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा। आज इसराइल को ज़रूरत है किसी की तो वो इस्तेमाल कर लेगा, जिस दिन टाइम बुरा हो जाएगा वो उनको भी नहीं छोड़ेगा। सो अमेरिका पर एतबार, अब क्या उनको एतबार करना कि वो कैसे बचाएं, कुछ भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।